भारत के विभिन्न पोस्टल सर्कल में 40,000 से अधिक ग्रामीण डाक सहायकों के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसकी पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। में भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत में ग्रामीण डाक सेवक के विभिन्न 40,000 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के लिए विभिन्न 34 डाक सर्कलों में वैकेंसी जारी हो गई है और एक साथ सभी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मंगाए जा रहे हैं। कुल 40,889 पदों पर डाक सहायकों की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए आज 27 जनवरी 2023 से इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो गया है और 16 फरवरी 2023 इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि भी रखी गई है। आप वेबसाइट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है इसके लिए स्क्रॉल हो रहा है, वेबसाइट पर ही आप देख सकते हैं और यहाँ पर विभिन्न 34 डाक सर्कल हैं, जिसके अंतर्गत में पूरे भारत भर में विभिन्न 34 सर्कल में 40,889 पदों पर भर्तियां, ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्तियां जो है की जाएंगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन एक साथ यहाँ पर आज से इसका लिंक एक्टिवेट हुआ है 27 जनवरी 2023 से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2023 रखी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स के बारे में जो है बताएंगे, इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है और साथ ही साथ में इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है, चयन के लिए चयनित अभ्यर्थियों को क्या सैलरी दी जाएगी, वेतनमान दिए जाएंगे, सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी पोस्ट जो है आया हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी इसके लिए वैकेंसियाँ आई है। कुल 34 डाक सर्कल हैं, जिसके अंतर्गत में 40,000 से भी अधिक डाक सहायकों के पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं। तो डाक सहायकों के इन पदों पर भर्तियों के संबंध में पूरी जानकारी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो में ही दिख रहा होगा, हमने इसको ओपन किया हुआ है। इस लिंक में आप आएंगे तो आपको पूरा जानकारी इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आपको प्राप्त हो जाएगी। आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, फी पेमेंट करना है और आपका जो है सिलेक्शन भरना है कि कौन कौन से पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत में आप अपना आवेदन पत्र जो है यहाँ पर भेजना चाहते हैं। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत में ग्रामीण डाक सेवकों के विभिन्न 40,000 से भी अधिक पदों पर भर्तियां की जा रही हैं विभिन्न 34 डाक सर्कल में, जिसमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए कुल 2480 पोस्ट हैं, असम के लिए 355 पोस्ट हैं, असम सर्कल के अंतर्गत में ही यहाँ पर 36 पोस्ट अलग से हैं, असम सर्कल के अंतर्गत में ही यहाँ पर 16 पोस्ट हैं। यहाँ पर लैंग्वेज जो है स्थानीय लैंग्वेज का परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा बिहार के लिए यहाँ पर हिंदी भाषी जो है स्थानीय भाषा यहाँ पर मांगा गया है, 1461 पोस्ट रखा गया है। छत्तीसगढ़ के लिए 1593 पोस्ट हैं, इस बार छत्तीसगढ़ के लिए 1593 पोस्ट रखा गया है और इसके अलावा दिल्ली के लिए यहाँ पर 46 पद हैं, गुजरात के लिए यहाँ पर 2017 पोस्ट हैं, हरियाणा के लिए यहाँ पर 354 पोस्ट रखा गया है, हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर 603 पोस्ट रखा गया है, जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर 300 पोस्ट रखा गया है, झारखंड के लिए यहाँ पर 1590 पोस्ट रखा गया है, कर्नाटका के लिए यहाँ पर 3036 पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा केरला के लिए यहाँ पर 2462 पोस्ट रखा गया है, मध्य प्रदेश सर्कल के अंतर्गत में 1841 पोस्ट रखा गया है, महाराष्ट्र सर्कल के लिए यहाँ पर 94 पोस्ट रखा गया है, महाराष्ट्र सर्कल के अंतर्गत में मराठी लैंग्वेज के लिए यहाँ पर 2414 पोस्ट रखा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में बंगाली भाषा के लिए यहाँ पर 201 पोस्ट रखा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में ही यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के लिए 395 पोस्ट रखा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में भी यहाँ पर मणिपुरी और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 209 पोस्ट रखा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में ही यहाँ पर मिजो सब्जेक्ट के लिए कुल 118 पोस्ट रखा गया है, उड़ीसा के लिए उड़िया भाषा स्थानीय भाषा यहाँ पर 1382 पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा पंजाबी के अंतर्गत में हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कुल 6 पोस्ट है और वहीं पर पंजाबी के अंतर्गत में ही यहाँ पर पंजाबी भाषा के लिए कुल 760 पोस्ट रखा गया है। राजस्थान में हिंदी भाषा के लिए कुल 1684 पोस्ट रखा गया है। तमिलनाडु में यहाँ पर तमिल भाषा के लिए 3167 पोस्ट रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में हिंदी भाषा स्थानीय भाषा रखी गई है, जिसमें 7,987 पोस्ट रखा गया है। उत्तराखंड में हिंदी भाषा स्थानीय भाषा रखा गया है, जिसमें कुल 889 पोस्ट रखा गया है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत में बंगाली भाषा के लिए भी यहाँ पर 2001 पोस्ट, वेस्ट बंगाल में हिंदी इंग्लिश के लिए कुल 29 पोस्ट, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत नेपाली भाषा के लिए यहाँ पर 54 पोस्ट, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत में ही नेपाली बंगाली भाषा के लिए कुल 19 पोस्ट और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत में ही नेपाली इंग्लिश भाषा के लिए कुल 24 पोस्ट। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 34 सर्कल में यहाँ पर 40,889 पदों पर भर्तियां जो हैं की जा रही हैं। ग्रामीण डाक सहायकों की भर्तियां यहाँ पर की जा रही हैं और इन पदों को ST SC OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत में बांटा गया है। आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट
इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट जीबी डॉट इन पर भी जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत में यहाँ पर ग्रामीण डाक सहायकों के, ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर, जीडीएस के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी इनके ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट जीबी डॉट इन पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि यहाँ पर 16 फरवरी 2023 रखी गई है। इसके अलावा आप अगर अपने आवेदन पत्र में कोई एडिट या फिर करेक्शन करना चाहते हैं, कोई गलती हो गई जिसका त्रुटि सुधार आप करना चाहते हैं, तो 17 फरवरी 2023 से लेकर के 19 फरवरी 2023 के बीच में आप अपना आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार भी, करेक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल के अंतर्गत में वेतन दिया जाएगा, जो कि 12,000 से शुरुआत होगी और 29,380 रुपये तक आपकी सैलरी जाएगी। वहीं पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से वेतनमान की शुरुआत होगी और 24,470 रुपये तक की सैलरी जो है आपको यहाँ पर दी जाएगी। ये शुरुआती वेतनमान है और अधिकतम वेतनमान का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी पद से रिलेटेड दे दी गई है। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के कार्य जो है क्या-क्या होंगे, उसको कौन-कौन से कार्य करने होंगे, यहाँ पर उसका जो है कार्य की शैली दे दी गई है। साथ ही साथ में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के कौन-कौन से कार्य होंगे, कौन-कौन से कर्तव्य होंगे, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा डाक सेवक के कौन-कौन से कार्य और कर्तव्य होंगे, वो भी इस विज्ञापन में अच्छे से मेंशन कर दिया गया है, जिसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आयु सीमा जो है मिनिमम कम से कम 18 वर्ष होनी ज़रूरी है, 18 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट यहाँ पर नियमानुसार जो है दी जाएगी। आप इसमें डिटेल्स देख सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी को कौन-कौन से कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आयु सीमा में छूट जो है दी जाएगी। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सभी छूट को मिला करके यहाँ पर कितनी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, वो भी डिटेल्स यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे। मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन पत्र भेज पाएंगे। मान्यता प्राप्त संस्थान से, राज्य सरकार से, जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है वहाँ से आपको कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में 10वीं के अलावा यहाँ पर आपको स्थानीय भाषा में, जो भी लैंग्वेज के अंतर्गत में पोस्ट यहाँ पर जारी हुआ है, उस लैंग्वेज में आपको उसका ज्ञान भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको स्थानीय भाषा के जो अंक हैं उसको भी वहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन के अंतर्गत में यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, ये सब दिया गया है। साथ ही साथ में ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश का ज्ञान भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास जो है रखी गई है। दोस्तों, इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुछ जो है पद यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। कौन-कौन से वर्ग के दिव्यांग में आने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन भेजेंगे, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.indiaposttgsonline.in पर जाकर के आपको आवेदन पत्र भेजना है। इसके अलावा अन्य कोई भी माध्यम से अगर आप आवेदन पत्र भेजते हैं तो सारा आवेदन पत्र आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको केवल indiaposttgsonline.in पर जाकर के ही अपना रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पर भरना है। यहाँ पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड जो है सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर, मेरिट बेसिस के आधार पर यहाँ पर अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, जो कि 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। जो भी यहाँ पर आप मार्क्स भरेंगे आपके 10th के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पर आपको जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी और उस मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन जो है यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेडिंग के लिए कौन-कौन से पॉइंट्स, कितने नंबर दिए जाएँगे, वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चयन जो है मेरिट सूची के आधार पर, 10वीं के मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट के अंतर्गत में ग्रामीण डाक सहायकों जीडीएस के विभिन्न पदों पर 40,000 से अधिक पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। इनमें जो भी अभ्यर्थी आवेदन पत्र भेजेंगे वो यहाँ पर 16 फरवरी 2023 रखी गई है। अभ्यर्थी 16 फरवरी 2023 तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इन सभी नोटिफिकेशन को इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, साथ ही साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप किसी स्पेशल राज्य की नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, कौन-कौन से पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत में वैकेंसी जारी हुई है, तो भी आप वेबसाइट में जाकर के राज्य का वहाँ पर जो है नाम लिखा गया है, उस नाम पर क्लिक करेंगे आप, जिस भी नेम पर, जिस भी राज्य के, वहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन का पेज जो है पहुँच जाएगा और आप वहाँ पर जाकर के इनके पर्सनल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।